सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में यूँ तरक्की करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही प्रार्थना है हमारे ईश्वर से। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो शाम के बजे 6, जैसे कि पिछला व्लॉग कंप्लीट हुआ था उसके बाद का है व्लॉग। जैसे कि हम लोग रेडी हो गए थे तो अब मैं निकलने वाली हूँ शादी में। आज इतनी ठंड लग रही थी, शाम को डुग्गू को बोला जा रहा था कि बीच में बैठो डुग्गू, तो जिद करके वो आगे बैठ गया और माना ही नहीं, तो आगे बैठ के ही गया था वो शादी में। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, तो अब अंदर की तरफ जा रहे हैं और गिफ्ट भी हम लोग ले लिए हैं। और एक साड़ी मतलब जिस दिन पार्टी वाले दिन आई थी ना उनकी मम्मी, तो उनका है, और एक गिफ्ट है तो देने के लिए। और इनके फ्रेंड की सिस्टर की शादी है तो उन्हीं में ही आए हैं अटेंड करने। तो इधर डुग्गू और उसके पापा आगे आगे जा रहे हैं और मैं पीछे। काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा हम भी रखते हैं नहीं तो मेरे पास भी हमेशा रहता है। पापा अभी चलेंगे पापा के पास। तो सब लोगों से मिली, सबका आशीर्वाद ली और ऐसा लग ही नहीं रहा था मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं आती रहती हूँ और सबको जानती हूँ। इतना मतलब अच्छे से बोल रहे थे हर चीज़। और इधर फिर मम्मी जी कह रही थी कि बारात आने में टाइम लगेगा बेटा, जाओ खाना खा लो। सब लोग जा रहे थे, फिर इन लोगों के साथ मैं आ गई थी बाहर खाना खाने। और इधर मतलब सभी लोग जा रहे हैं और प्लेट लेके मैं भी खाना लेके बैठूँगी खाने के लिए। वैसे तो भूख नहीं थी और डुग्गू की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई क्योंकि आगे बैठा था ना, इसी वजह से। तो उसकी मतलब अभी शुरुआत हुआ है, भगवान करे मतलब ठीक ठाक रहे। मतलब अभी तो ठीक है लेकिन उसका मन अजीब सा लग रहा था, उसके फेस ना बिल्कुल उतर गया था और सिर्फ अपने पापा को ही ढूंढ रहा था कि पापा के पास जाऊंगा। तो मैं बोली चलो डुग्गू खाना खिला देते हैं। तो फिर बोला नहीं मम्मी मैं बाद में खाना खाऊंगा। तो फिर वो चला गया अपने पापा के पास और मैं इधर आ गई थी खाना खाने। और यहाँ पे सभी लोग मतलब मेरे को जानते हैं, मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ ना, तो सभी लोग जानते। तो कह रहे थे दो बेटे तुम्हारा वीडियो बना देते, तो ठीक, मैं बोले ठीक है। तो यहाँ पे एक आंटी जी थी, वो मेरा लेके वीडियो बना रही थी बहुत अच्छे से। और सभी लोग मतलब बात वगैरह में सबका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा था और खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। सिंपल था लेकिन अच्छा खाना था। तो इधर खाना वाना खा पी के जैसे ही हम लोग अंदर की तरफ गए घर में, और उसके थोड़ी देर बाद बारात आ गई थी। काफ़ी टाइम बाद बारात आई थी, कम से कम 11 बज गए थे। मतलब दूर से आई थी ना, इसलिए 11 बज गए थे और इसी वजह से। और इधर सभी लोग अपना अपना खाना खा रहे हैं और मैं भी खा के फिर आप सभी से मिलते हैं। ओके, बने रहिए कंटिन्यू व्लॉग में आप सभी। सो फ्रेंड्स, बारात आ चुकी है तो बाहर द्वार पूजा हो रहा है। तो इधर ये दीदी कह रही थी फ़ोटो नहीं खींचे हैं हम दोनों, चलो फ़ोटो खींच लेते हैं। इन दीदी को भी मैं बुला रही थी आप भी आ जाइए। और इधर जो बारात वाले आए थे उनकी तरफ से कुछ औरतें आई थी और लड़कियां, तो यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर रहे थे। आप सभी एंजॉय है ना। सुबह के 12:30 बजे निकले
और जल्दी आना चाहिए था। 8 बजे निकलते लोग। रास्ता तो इतना ये था कि घूर घूर कर उसी तरफ जा रहे थे। लोकेशन भी गलत बता दिया, उल्टा सीधा गाड़ी कर दी। हमें मालूम है ये 2 जगह 3 बार ऐसे ही चक्कर लगाए थे। जैसे हम संजना के घर जा रहे थे, चले गए फिर आए, फिर गए, 2-3 बार ऐसे ऐसे हो गया। बार बार पूछना पड़ा था किधर जाएंगे लोकेशन गलत जा रहा था। तो जीजा जी साथ में थे ना, उनको भी भूल गए थे। ये ट्रेन से गए थे, इतना नहीं पता था ना, जीजा जी को भी नहीं पता था इतना। वो बस ड्राइवर को मालूम होना चाहिए ना, वो बस चलाता है, मार कहता है बिहार नहीं आता है, बिहार में बिहार से वो तो वहाँ दिल्ली जाते हैं ना बस वाले। अपने डिस्ट्रिक्ट में चलाते हैं। तो नहीं देखा, ऐसा बस करना चाहिए जो पूरा ऑल इंडिया देखे। राजनीति के कुछ आई देगा, राजनीति चेयर लेगा है ये बैठा हो जा। हाँ लाए लो तो जी इधर ला चंद्रा तुम्हें लाओ, इसके एक और कुर्सी लाओ। क्या चीज नाश्ता पानी के लिए बता है, खाना खा लो। बढ़िया नीचे का कलर है क्या, बढ़िया नीचे का कलर ये दिखाइए जी। कौन सा खुल्ला सबसे नीचे वाला नहीं खाइए। अब देखिए हम बैठ गए तो आप लोगों को बिना खिलाए क्या सुनाएगा कि कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। बाहर से बुलावा बुलावा है तो भी हम कुर्सी पकड़ के चलेंगे। आप खिलाएंगे नहीं तब तो आपका दिख रहा है तो अच्छा ही। खाई जी आप जो ज्यादा पतला है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अभी लोग डबल खिलाएंगे। हाँ डबल अब जयमाला की सारी तैयारियां हो रही है। अब जयमाला के लिए कुछ ही देर में अब निकलेंगे और यहाँ पे सारी चीज़ें तैयारियां हो रही है। मतलब आरती की थाली वगैरह इधर लड़कियां सजा रही हैं और फूल वगैरह, और इधर दुल्हन जी के मतलब लहंगा कुछ फंस गया था चूड़े में, तो वही निकाला जा रहा है। और यहाँ पे मतलब दुल्हन को ना बहुत अच्छा पार्लर वाली सजा रखी थी, और इनके साथ फ़ोटो वगैरह भी मैं बनाई हूँ और वीडियो भी बनाई हूँ, तो आप सभी देखे होंगे ज़रूर। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए कंटिन्यू। तो फिर यहाँ पे आरती वगैरह हुआ। आरती होने के बाद फिर यहाँ पे जयमाला होगा। और मतलब ऐन मौके पर ना डुगू की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। इतना मतलब अंदर से घबराहट होने लगा मेरे अंदर। जब मतलब डुगू की तबीयत ख़राब होती है बहुत ज़्यादा अंदर से घबराहट होने लगती है। और यहाँ पे मतलब मैं किसी को अपना फ़ोन दे के चली गई थी, तो वही थोड़ा बहुत शूट किए थे। और मैं स्टेज पे भी नहीं जा पाई, क्योंकि जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी नहीं। और इधर डुगू को ना इतनी वॉमिटिंग हो रही थी पूछिए मत, क्योंकि इसको लग गई थी ठंड। मतलब जैसे कि मैं बताई थी कि ये बाइक पे आगे बैठा था, इतना मना करने पर भी वो आगे बैठा था, उसे हवा इतना लग गया था। और शाम के समय इतनी ठंड लगती है पूछिए मत, और उसको लग गई थी ठंड और इतनी वॉमिटिंग हो रही थी। जो भी कुछ खाया था, वो ज़्यादा तो खाना खाता नहीं है, थोड़ा बहुत ही खाया था। जो भी खाया था सब
वॉमिटिंग से निकल गया था और इतना मतलब वो हो गया था, कमज़ोर सा फील कर रहा था बिल्कुल। उसका चेहरा बिल्कुल भी उतर गया था, बिल्कुल उतर गया था। कह रहा था मम्मी चलो घर, मम्मी अच्छा नहीं लग रहा, चलो घर। तो यहाँ पे मैं कुर्सी पे बैठी हुई थी डुग्गू को लेके, तो मैं कह रही थी डुग्गू कुछ खाओगे? कह रहे थे नहीं। और यहाँ पे जयमाला होके ना फिर दुल्हन आ रही थी घर में, और मैं जैसे बस 5 या 2 मिनट के लिए स्टेज पर चढ़ी थी आशीर्वाद देने के लिए और गिफ्ट देने के लिए। तो बस वही दे के फिर मैं डुग्गू के पास आके बैठ गई थी और उसको मैं जैसे जैसे तैसे मतलब थोड़ा बहुत उसको पूड़ी और पनीर की सब्ज़ी खिलाई थी। तो 1 से 2 को और खाया, फिर नहीं खाया। तो कह रहा है मम्मी भूख नहीं है, मन नहीं कर रहा है। तो फिर मैं बोली जाओ डुग्गू पापा के पास जाओ, मैं अभी आ रही हूँ ऊपर से। तो यहाँ पे मैं मम्मी जी को बताने आ रही थी कि मैं जा रही हूँ घर। तो मम्मी जी कह रही थी नहीं रुको, अभी शादी की सारी रस्में हो जाएगी फिर तुम जाना सुबह। तो मैं बोली नहीं मम्मी जी, डुग्गू की ना तबीयत ख़राब हो गई है अचानक से, अब मेरे को जाना ही पड़ेगा। और कह रही थी इतनी ठंड में कैसे लेके जाओगी? मैं बोली स्वेटर लेके आई हूँ और शॉल तो लेके चली जाऊँगी। मम्मी जी कही थी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की मम्मी जी कि थोड़ा सा रुक जाओ, बस इमली घुटाने तक रुक जाओ फिर चले जाना बाबू को लेके। मैं बोली ठीक है। तो मैं थोड़ी देर के लिए फिर बैठ गई और फिर जब इमली का रस्म हो गया था तो फिर मैं निकल गई थी अपने घर के लिए, क्योंकि डुग्गू की ना तबीयत ख़राब होती जा रही थी। तो इसी वजह से मेरे को अचानक लेके आना पड़ा घर, क्योंकि दवा भी पिलाना था उसको, फीवर आना शुरू हो गया था, ठंड लग गया था। तो इसी वजह से तो यहाँ पे इमली घुटाने का रस्म हो रहा है, आप सभी इंजॉय कीजिए। मामा हले हले, मामा हले हले, इमली घोटावाए मामा, मामा हले हले। इमली घोटाई जी कहाँ बनी आपन मामा, 5 गो पलवा लिहले 9 बाड़े खाड़। इसके मतलब रस्म होने के बाद फिर मैं चली जाऊंगी घर, और इसके पापा आ गए थे ऊपर बुलाने की निशा चलो घर। और तो घर पहुंच गए तुरंत। तो डुग्गू को फीवर वाला दवा पिलाई और वो फिर सो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहा था तो सो गया। डुग्गू के पापा भी सो गए। तो रात के बज गए थे 2 और वहाँ से कोई आने भी नहीं दे रहा था, क्योंकि रात के 2 बज गए थे तो बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, बाय बाय।